नगर से ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यूरो किड्स स्कूल में क्रिसमस दिवस मनाया गया। भगवान यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कानपुर के पनकी सिप पब्लिक स्थित यूरो किड्स स्कूल में क्रिसमस दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक बलबीर कौर, प्रधानाचार्य संदीप सिंह और अध्यापिकाएं सुमन वर्मा, मोनिका वर्मा, रेखा मिश्रा, शिवानी मिश्रा, राधिका मिश्रा रही। मुख्य अतिथि पुष्पेन जायसवाल द्वारा बच्चों में गिफ्ट और केक का वितरण किया एवं बच्चों का डांस और सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। खाद्य विभाग ने कचरे की फैक्ट्री पर की छापेमारी। जनपद में खाद्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। कभी मसाले की फैक्ट्री पर, तो कभी रसगुल्ले की फैक्ट्री पर, तो कभी कचरी चुर्री की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीमें छापामार कार्रवाई करके सील करने की भी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद की सबसे बड़ी कचरी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें लाखों रुपए की तैयार कचरी को सील कर सैंपल को लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा। आपको बताते चले, खाद्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में राम कुमार सिंह यादव व अन्य टीम के सदस्यों के साथ थाना रामगढ़ के अंतर्गत संचालित कचरी चुर्री व पापड़ बनाने की फैक्ट्री में गत रात छापा मारने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें आर.के. सिंह व अन्य उनके सहयोगियों ने वहां पर निर्मित सैकड़ों बोरा तैयार कचरी, जो की सप्लाई के लिए रखी गई थी, उसे सील किया गया है। साथ ही फैक्ट्री में निर्मित कचरी का सैंपल लेकर लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया। सैंपल की रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। आपको ये भी बताते चले कि कपड़ों के रंगाई वाले रंगों से बनाई जा रही थी कचरी चुर्री। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में पप्पू कचरे वाले के नाम से प्रसिद्ध कचरी की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में जो कचरी बनाई जाती है वो जिले के साथ साथ अन्य जनपदों में भी सप्लाई की जाती है। कचरी चुर्री व पापड़ बनाने में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है, वह रंग कपड़ों के रंग को रंगने वाले रंग होते हैं। उनका प्रयोग खाने के लिए बनाई जा रही कचरी में किया जा रहा था, जो कि लीवर और किडनी को पूरी तरह से डैमेज करता है और उनके स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव डालता है। इसलिए सभी से अपील की जाती है कि जनहित में कोई भी खाने की चीजें खरीदे तो गुणवत्तापूर्ण ही खरीदें। जो कचरी पकड़ी गई है, जो चुर्री जो बच्चे खाते हैं, इसमें ये सूचना मिली थी कि काफ़ी हानिकारक रंग मिले हुए हैं, जो अखाद्य रंग हैं और ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनको मिला के ये चुर्री बनाई जा रही थी। तो इसके आधार पे इस पे छापामारी की गई पुलिस के साथ और मौके पे ये पाया गया कि इस तरीके के रंगों का प्रयोग हो रहा है और उनको रंगों को जब्त किया गया। साथ ही साथ 3750 किलोग्राम तैयार जो माल था उसको भी सीज कर दिया गया। फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं पाया गया तो फैक्ट्री भी बंद करा दी गई है। साथ ही साथ अन्य विभागों द्वारा भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ऐसे लोगों पे रोक लगाने के अन्य छापेमारी भी की जा रही है। सर, जनपद में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह के कारोबार में लिप्त हैं? हमारे यहाँ जनपद में लगभग 15 से 20 जो चुर्री या नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री हैं। तो छोटे छोटे घरों में काफ़ी सारे काम होते हैं। तो जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनसे काफ़ी सारा वितरण है, हम लोग उन पे फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें न मार्केट से ना खरीदें या जो बेचते पाए जाएंगे उन पे भी कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। तहसील का लेखपाल विजय शर्मा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर मांग रहा रिश्वत। आपको बता दें, मुरादाबाद में पीड़ित अनुसूचित जाति बहेलिया से संबंध रखता है। उसकी पुत्री कुमारी आरती लगभग 3 वर्ष से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निरंतर तहसील मुरादाबाद के चक्कर काट रही। उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी तथा आयुक्त महोदय ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अनेक बार आदेश पारित किए गए, लेकिन तहसील लेखपाल विजय शर्मा सभी अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा। जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 1 लाख रुपए की घूस मांग रहा। लेखपाल कहता है कि घर बार बेचकर जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, जबकि ऑफलाइन प्रमाण पत्र पीड़ित और उसके पिता ओम प्रकाश का वर्ष 2009 में जारी किया जा चुका है। पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। लेखपाल के आगे सभी उच्च अधिकारियों के आदेश की हवा निकल रही। लेखपाल विजय शर्मा द्वारा पीड़ित के परिवार को चुनौतीपूर्ण शोषण किया जा रहा। सर, डीएम साहब से मिलने के लिए जाति प्रमाण पत्र से 3 साल से आ रहे हैं सर। हम
3 साल से ऐसे बच्चों को लेकर परेशान है। 3 साल से जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान है सर। हर रोज़ जैसे अधिकारी जैसे बोलते हैं सर, अपने पूरी प्रयास कर ली सर। हमारे पुराने को भी ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे पुराने, हमारे पापा का हमारा ही बना हुआ, तो उस पर हमें कोई भी मान लीजिए नहीं कह रहे हैं। पर जो लेखपाल हैं, अधिकारी बोल देते हैं कि बन जाएंगे, पर लेखपाल साहब उनके लिए कहाँ से लाए हम 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपये सब ये जो लेखपाल साहब लिखने वाले हैं वहाँ से ये बोलते हैं सर तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारा खर्चा पूरा कर पाओ। कहाँ से लाएं हम सर? हमारे पास में अपना घर नहीं है सर 3 साल हो गए भागते भागते सर। 3 साल से आ रहे हैं सर बराबर। बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, 1-2 लड़कियां पढ़ रही हैं सर। लड़कियों को पढ़ाने के लिए सर मान लीजिए कि इतना साहस कर रहे हैं कि सरकार से मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। 11वीं में हमारी बच्ची आ चुकी है, 12वीं के अब पेपर देती, पर सरकार से मदद हेल्प के लिए सर हम हमने ये जाति प्रमाण पत्र लागू करा रहे हैं, पर साहब ये रद्द करते जा रहे हैं। रद्द तो सर ये लेखपाल साहब कर रहे हैं, और तो सब जितने अधिकारी है सब सुनते हैं हमारी विनती, पर ये लेखपाल के हाथ में जाते ही बोले तुम्हारा काबू नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा हो, घर बेचो, कुछ बेचो, आ जाओ हमारे पास तो बन जाएंगे। अब हमारे पास सर घर नहीं है, हम क्या करें? चक्कर लगाते हैं सर। सारी हमारे पास कॉपियाँ हैं, जबकि कोई ना कोई बहाना लेकर रद्द करके दे देता है लेखपाल। सर डीएम साहब से भी मिले हैं सर। जो यहाँ पे बहुत सारे दफ्तर है सर, पढ़े लिखे हम खुद नहीं, हमारी बेटी पढ़ी है सर। दोनों बेटी, एक 3रे में, एक सर 11वीं में पढ़ चुकी है। उन्हीं बेटियों के लिए सर यहाँ ललक कर रहे हैं कि हमारी जाति प्रमाण पत्र बना के दे दिए जाए, सरकार से मदद मिलेगी हमें। बजाय मदद के सर हमारे लेखपाल साहब को सारी मदद की ज़रूरत है, हमें नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं है। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन एवं भारतीय किसान यूनियन टिकट महानगर के संयुक्त तत्वाधान में यातायात पुलिस द्वारा मथुरा जनपद में की जा रही खुलेआम लूट, नागरिकों के साथ अभद्रता, गाली गलौज के खिलाफ भूतेश्वर तिराहे में दोषी यातायात बर्खास्तगी की मांग को लेकर हाथों में पटका बैनर ले जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए कृष्णा नगर बिजली घर पर उप जिलाधिकारी प्रीति जैन अतिरिक्त प्रभार मथुरा को नगर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के नाम 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान पवन चतुर्वेदी, अध्यक्ष महानगर लुकेश कुमार राही ने संयुक्त रूप से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मुजाहिद कुरैशी के साथ भूतेश्वर पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी द्वारा की गई गाली गलौज, सामान्य व्यवहार की निंदा का आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही चेतावनी दी है 24 घंटे में अगर दोषी पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को मजबूर होगी। यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा खुलेआम जबरन की जा रही लूट, गाली गलौज, अमानवीय व्यवहार से आक्रोशित व निंदा है। के साथ व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों का चालान करने वाले लोगों का जबरन चालान करने वाले लोगों का पुलिस उत्पीड़न बंद करो, नाजायज चालान काटना बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, नाजायज चालान काटना पुलिस उत्पीड़न बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, नाजायज चालान काटना बंद करो, नाजायज चालान काटना बंद करो। की और उन्होंने जबरन चालान किया, गाड़ी गाड़ी थी और हमने आपकी बात को रखते हुए शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल जो कल 2 बजे तैनात था पुलिसकर्मी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जिसने चालान काटा है। और हमारी ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर आ रहे हैं तो हमारी बात सारी सही है, हो सकता है हमारा भी कोई दोष हो, हमारी निष्पक्ष रूप से जांच हो और तत्काल 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो। अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक रूप से हम उक्त यातायात कर्मियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद, जिम्मेवारी आप लोग। और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारतीय किसान यूनियन महानगर टिकैत और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा मथुरा जनपद में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा नागरिकों का ही नहीं
बाहर से आने वाले यात्रियों का जो आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है, चालान के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है, इसका आज हमने भूतेश्वर चौराहे से लेकर के कृष्णानगर बिजलीघर कैंप कार्यालय तक प्रदर्शन कर जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया है। और 4 सूत्रीय मांग के साथ एसडीएम अतिरिक्त प्रीति जैन जी को अभी यहाँ से ज्ञापन लेकर के गई हैं, वो उनको ज्ञापन सौंपा है और उनको बताया है कि हमारी मांगे अगर 24 घंटे में पूरी नहीं हुई, दोषी पुलिसकर्मी जिसने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की है और हमारी खाली गाड़ी का चालान किया है और आए दिन लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, उन यातायात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अगर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर नहीं की गई प्रशासन के द्वारा, तो भारतीय किसान यूनियन और समता फाउंडेशन उग्र प्रदर्शन करने के लिए तत्पर रहेगा और ये संकल्प लेता है कि हम इसके विरोध में कार्रवाई करेंगे और दीर्घकालिक आंदोलन की हम चेतावनी देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। और 24 घंटे में मैं आपको बताऊं पुनः कार्रवाई नहीं हुई तो 24 घंटे का पुनः बता रहा हूं कि हम लोग इसके लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। दोषी पुलिसकर्मी ने कल दिनांक 23 तारीख को जब मुजाहिद कुरैशी यहाँ से यहीं पर चौधरी साहब की जयंती थी, कल पुष्पांजलि अर्पित करके जा रहे थे तो पता चला कि उनके साथ अभद्रता की गई 2 बजे। कल दोपहर 2 बजे 23 दिसंबर को एक पुलिसकर्मी ने यहाँ पर बुद्धेश्वर तिराहे पर अभद्रता की, गाली गलौज की। ऐसे अमानवीय व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच कर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और वो बर्खास्त होना चाहिए और जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत महानगर कमेटी अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मथुरा महानगर में ट्रैफिक पुलिस के बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में भूतेश्वर चौराहे से लेकर कृष्णानगर तक पैदल मार्च किया गया था। मथुरा महानगर के हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा निरंतर वाहन चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो स्कूटर वाला हो। किसी का 30,000 का चालान, किसी का 20,000 का चालान। जिन लोगों पर गाड़ी के कागज़ पूरे होते हैं उनका भी चालान काट दिया जाता है। अगर कोई गाड़ी लोड की है उसमें लोड हो या ना हो तो भी चालान करते हैं। और ये आगे फोटो खींचने के बाद ये सुविधा शुल्क मांगते हैं, जिसकी हम बड़े शब्दों में और निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि कल हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के शहर अध्यक्ष मुजाहिद कुरैशी जी के साथ भूतेश्वर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, उसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बोलो। आज हमारे भारतीय किसान यूनियन के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं ट्रैफिक पे अपने वाहन लेकर, चाहे चालान के लिए दोषी हैं या नहीं है, पुलिस अपनी मनमानी करके चालान काट रही है और उनसे गैर वसूली उगाही कर रही है। ये सब बंद करना पड़ेगा और पुलिस के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। जय जवान जय किसान। ठीक है भैया। नहीं, ये ऐसा है देखो कि कोई तो देने लायक है और कोई देने लायक नहीं है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक लंग से सबको हाँका जा रहा है। एक कोई गरीब इंसान है, कोई अमीर इंसान है, अमीर को काटो, गरीब को क्यों काटते हो? वैसे ये है कि कोई भी मिलता है उसको हाँकते जाते हो, हाँकते क्यों भाई, ऐसा क्यों है? हमें इसके विरोध हमें जाना ही पड़ा। हमने खूब कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें इस कार्रवाई को करना पड़ा। जय मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। रूपाय नमो दिग्वसनाय च। खबर कानपुर महानगर से है। कानपुर के गंगा बैराज पर बना बोट क्लब आज से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। डॉक्टर राजशेखर ने आज शाम को बोट क्लब पर गंगा आरती का आयोजन कराया, जिसमें काशी से आए पंडितों ने आरती की। गंगा आरती के दौरान शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित है। गंगा के किनारे गंगा आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। शंख ध्वनि और दीप के साथ गंगा आरती का सुंदर आयोजन हुआ। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के गंगा बैराज पर बना बोट क्लब आज से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने आज शाम को बोट क्लब पर लेजर शो का आयोजन कराया, जिसमें गंगा बैराज पर लगी सुंदर लाइट और लेजर का दर्शकों ने आनंद लिया। लेजर शो के दौरान शहर के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
गंगा के किनारे लेजर शो का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। सैकड़ों लोगों ने लेजर शो का भरपूर आनंद लिया। वहीं मंडल आयुक्त ने बताया पर्यटन को बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन बोट क्लब पर आए दिन किए जाएंगे। कि आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से मैं वो लाखों कानपुर वासियों को बधाई देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री ने इसी 9 तारीख को इस बोट क्लब का शुभारंभ किया था उन्होंने और इसको पब्लिक को समर्पित किया था। आज से जो है पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और देखेंगे तो मॉर्निंग से ही जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं परिवार सहित जो है और अपना एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज़ का। अभी देखेंगे तो भव्य जो है गंगा आरती के साथ शाम का वो कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसके बाद जो है एक लेज़र शो भी यहाँ पे जो है चल रहा है, इसके पीछे वाटर स्कूटर भी है और उसके साथ फूड फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे किया गया है। बच्चों के छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। एक बेहतर रिस्पॉन्स है और स्पेशली जो है क्रिसमस और न्यू ईयर के जो हॉलीडेज़ है उस पर परिवार और बच्चे लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल वीडियो में डंडों से महिलाओं पर भी किया जा रहा हमला। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी तहरीर। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मुरादाबाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मारपीट में घायल हुए घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट में 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी, हमारा कोर्ट से आदेश था जमीन पर का। एक तेजपाल सैनी है भूमाफिया, उसने जो हमारे प्लॉट पर कब्जा कर रखा था, तो हमारा आदेश था कोर्ट से। हम वहाँ पर बात करने के लिए गए। वहाँ से पूरा जो है उनका डंडे, लाठियाँ और तमंचे वगैरह फावड़े लेकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। किन लोगों ने हमला किया? कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मंझोला थाना और फाजिलपुर के रहने वाले हैं। क्या कोई रंजिश चल रही थी? किस तरीके से मामला हुआ? रंजिश सर कुछ नहीं थी, बस हमारा एक प्लॉट है उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। कब्जे पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हमारे आदेश में। उन्होंने कोई आदेश नहीं माना, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब हम पहुंच गए हैं 1 घंटे बाद पुलिस आई है वहाँ पर। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से 3-4 जने घायल हैं। तो आपने कोई तहरीर वगैरह कंप्लेंट वगैरह दी है? तहरीर दे रखी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। कौन सा थाना पड़ता है? जी, मंझोला थाना। चौकी कौन सी पड़ती है? मंझोला थाना ही है, नया मुरादाबाद। आप क्या चाहते हैं आप? सर, हमारे साथ जो आदेश है उसका उल्लंघन हुआ, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सब हमारे परिवार के पूरे सब घायल पड़े हैं पूरे अस्पताल में यहाँ पर। कोई आपके पास डंडा वगैरह चल रहा है तो उसकी वीडियो भी कुछ है? जी, वीडियो भी है और वहाँ पर कैमरे वगैरह भी थे लगे हुए। तो वो 20-25 थे और सबके हाथ में डंडे थे। कौन सी बिरादरी से वो रखते हैं? सर, वो सैनी समाज है। एक वीडियो संज्ञान में आया है और अभी बताया जा रहा है कि संभवतः ये मंझोला थाना क्षेत्र का कहीं का है। इसकी भी जानकारी की जा रही है। उसमें 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं और जल्दी इसकी जानकारी करके और एक तहरीर लेके इसमें मुकदमा लिखाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद मामला। कोर्ट ने विवादित स्थान के सर्वे के लिए किया आदेश जारी। 20 जनवरी तक अमीन को नक्शे सहित विवादित स्थल की सर्वे की कोर्ट को सौंपनी होगी रिपोर्ट। सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के भी कोर्ट ने दिया आदेश। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने किया आदेश। हिंदू सेना द्वारा दायर किए गए दावे में हुआ है आदेश। वादी अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने दी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने को शाही ईदगाह को हटाने के लिए दायर किया गया है दावा। सारस जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर ये संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि। और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं श्री विष्णु गुप्ता जी, उनके द्वारा इसको वादी के रूप में, मैं अधिवक्ता के रूप में मौजूद हूँ। हमने इस मुकदमे में 3 सुविधा चाहिए गई हैं कि एक तो ठाकुर जी की जितनी भी भूमि है वो पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है
उसको कब्जा व दखल मिले। और जो समझौता हुआ है वालाई वाला जो ट्रस्ट के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा, जो वो उसको अधिकार नहीं था करने का, सोसाइटी के द्वारा ट्रस्ट थी उसमें करने के लिए, उसको अवैध शून्य घोषित किया जाए और जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तोड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। 3 चीज़ें सुविधाएं चाहिए गई हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 8 दिसंबर को दावा दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। हमने स्थायी निश्चित आज्ञा चाही थी, मिले दौरान मुकदमा, तो उन्होंने उसको एक पक्षीय रूप से देने से मना करा और अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीज़ों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी प्रकार कोई निर्माण या किसी चीज़ की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अब कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है और कब तक अमीन को रिपोर्ट सौंपनी है? इसमें ये दावे का भी आपको बता दूं, 839 सन 2022 दावे का नंबर है, जिसमें 22 दिसंबर लगी हुई थी, जिस दिन पीओ थे नहीं, जिस दिन सुनवाई होनी थी। अब इसमें अग्रिम तारीख 20 जनवरी लगी हुई है, जिस समय तक अमीन महोदय को लाकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है, चित्र सहित, मानचित्र सहित। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। दबंग कर रहा गांव के मुख्य रास्ते पर कब्जा, ग्रामीणों में रोष। आपको बता दें, थाना मोड़ापाने क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुलारी में रहने वाले फाइम पुत्र हसन अली दबंग व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। फाइम अपना मकान का निर्माण करा रहा और गांव के मुख्य रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान की नींव अपनी हद से आगे रास्ते पर बढ़ाकर रखी है, जिससे गाँव का मेन रास्ता तंग हो गया है और पूरे गाँव के लोगों को वहाँ से निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जब गांव के लोगों ने फाइम से रास्ते को अवैध रूप से तंग कर निर्माण कराने को मना किया, तो फाइम उनके साथ गाली गलौज व मारपीट करता है और उन सबको जान से मारने की धमकी देता है। गांव के ही कुछ लोगों ने फाइम को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन फाइम ने उन लोगों को भी अपनी दबंगई दिखाई। अवैध कब्जा करने वाले दबंग फाइम के खिलाफ गाँव वालों ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला क्या साहब, दूसरे गांव का निवासी लालू वाले का रहने वाला है और ग्राम सभा जमीन पे मकान बना रखा है और फिर रास्ता हमारा तंग हो रहा है। सभी लोगों को इसमें परेशानी पड़ रही है निकलने के लिए। अच्छा, आपने कभी इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से किसी अधिकारी से करी थी? पहले करी थी साहब हमने, प्रधान जी ने ही पहले न सर छुपाने के लिए जगह दे रखी ही, उन्होंने की तो बना ले, अपना सर छिपा ले, बाकी और आगे को बढ़ा के इसने रास्ते में घर बना लिया अपना। अच्छा, इसमें किन किन लोगों को परेशानी हो रही है? मतलब किस किस का लिकास है वहाँ? पूरे गांव का ही लिकास है और 2-4 गांवों का भी लिकास है। मेन रोड जंगल का है ये। अच्छा, जब आप उससे मना करते हो तो क्या कहता है? गाली भुगतारी करता हमने, जिससे रोका जाए तो वो रोक ले, मैं बना के दिखाऊंगा दमनगिरी के साथ। किस गाँव का मामला है? दौलारी गाँव का रहने वाला लालू वाले का। अच्छा, आपने किसी 4 आदमी को बैठा कर कभी उससे बात नहीं करी? हमने 4 आदमी लोगों से बैठा के बात करी थी, बाकी उसने किसी की बात ना मानी। अच्छा, रोड की तरफ कितनी ज़मीन बढ़ा रहा है? रोड की तरफ को लगभग बना रहा है 4 फीट जगह। तो रास्ता कितना तंग हो रहा है? रास्ता तंग हो रहा है, अपनी गाड़ी निकाल नहीं सकते, भरोगी खिलाड़ी जुट्टा की निकल नहीं सकती। अच्छा, कभी आप तहसील दिवस गए इस मामले को लेकर? नहीं साहब, तहसील नहीं गए, अब जाएंगे। अगर नहीं मानता है तो क्या करोगे आप लोग? नहीं मानता तो हम तहसील भी जाएंगे, एसएसपी के पास भी जाएंगे, डीआईजी के पास भी जाएंगे, सभी के पास जाएंगे। ये हमें हड़वानी है। अच्छा, वो जाति ज़मीन है उसकी या ग्राम समाज है? ग्राम समाज है। 2 रस्तों में एक रास्ता हुआ पड़ा है, ग्राम सभा ज़मीन है ये, और खंबे के नीचे की जगह है बड़ी लाइन की। अच्छा, किसने दी थी ये जगह या खुद अवैध कब्जा करा था उसने? ये साहब प्रधान जी ने दी थी, पुराने प्रधान जी थे पहले, उन्होंने दी थी। अच्छा, सर छिपाने के लिए। आपने उनसे बात करी? अब क्या बोलते हैं वो? अब वो ये कहते हैं नहीं साहब, मैंने तो सर छिपाने के लिए जगह दी थी, ये थोड़ी कह दी तो रोड में बना के बढ़ा ले। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। प्रसिद्ध ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में शुक्रवार की रात श्रद्धालु युवकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मारपीट के मामले में जहां दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराई गई थी, वहीं मंदिर प्रबंधन ने 6 सुरक्षा कर्मियों को दोषी करार देते हुए बर्खास्त कर दिया गया है।
यह बताते चले कि शाम करीब 7 बजे मंदिर परिसर में फोटोग्राफी की मना करने के बाद उपजे विवाद में 2 युवकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हो गई थी। इस मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में देर रात दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध NCR पंजीकृत करवा दी गई थी। इधर मंदिर प्रबंधक ने सिक्योरिटी एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिस पर एजेंसियों ने 6 सुरक्षाकर्मी लोकेश, सचिन, शिवम, पोनिया, राकेश, राहुल और रामशरण को बर्खास्त कर दिया है। सर नमस्कार। कल दिनांक 23/12/2022 को मंदिर प्रांगण में घटित घटना SIS सिक्योरिटी के नियमों और विचारधारा के प्रतिकूल है। जिन जिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस घटना को कारित किया गया है, उनके विरुद्ध SIS प्रबंधन द्वारा सख्त से सख्त पुलिस एवं SIS कंपनी के माध्यम से कार्रवाई की गई है। कंपनी द्वारा जिनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की गई है, उनके नाम इस प्रकार है: लोकेश जो SIS सिक्योरिटी गार्ड है, रामचरण और सचिन, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई की गई है। और जिनके साथ झगड़ा हुआ है, दर्शनार्थियों के नाम रवि व शिवम है, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त SIS प्रबंधन द्वारा इन सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट भी कर दिया गया है। साथ ही अन्य सभी सुरक्षा कर्मियों के वास्ते एक एहतियातन सख्त एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिससे कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा से ना हो सके। इसके अलावा दर्शनार्थियों से भी अनुरोध है, कृपया जो भी दर्शन करने वाले दर्शनार्थी है, वह दर्शन करके जल्दी से जल्दी मंदिर प्रांगण से निकास द्वार की ओर बाहर जाए। कोई भी फोटोग्राफी ना करे, क्योंकि फोटोग्राफी करने से क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, फिर वहाँ पे टाइम की वजह से दूसरे दर्शनार्थी को समय नहीं मिल पाता देखने का। इसलिए उनसे भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द मंदिर प्रांगण को निकास द्वार से खाली करें और कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर कानपुर महानगर से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में हालसी रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर से शाम तक सैकड़ों लोगों ने भंडारे का प्रसाद चखा। वहीं शाम काल भारत माता प्रतिमा घंटाघर पर भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप में महामंत्री कृपाशंकर त्रिवेदी, मणिकांत जैन, विजय पांडे, संत मिश्रा, रोशन गुप्ता, राकेश सिंह, विनोद गुप्ता, ईश्वर सिंह वर्मा, प्रदीप गुप्ता, नीरज दीक्षित गुप्ता, ब्रज बिहारी वर्मा, ओम प्रकाश चौटाला, ओमा रामेश गुप्ता, लाला आदि लोग मौजूद रहे। व्यापार मंडल का स्वर्ण जयंती वर्ष आज से चालू हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रथम चरण में आज कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने भंडारा किया और द्वितीय चरण दीपोत्सव का कार्यक्रम घंटाघर भारत माता प्रतिमा पे है। और साल भर हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसे ही कानपुर उद्योग व्यापार मंडल करता रहेगा, जैसे रक्तदान शिविर, टैलेंटेड व्यापारियों के कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम जो है हमारी लिस्ट में वो हर महीने कुछ न कुछ होता है। आज हम लोग घंटाघर के ऐतिहासिक चौराहे पर भारत माता प्रतिमा के पास खड़े हुए हैं। आज हम लोग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस अवसर पर आज सुबह भंडारे का आयोजन हुआ और उसके बाद दीप उत्सव के साथ हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम लोग पूरे वर्ष भर सामाजिक कार्यक्रम करेंगे और आप लोग आज यहाँ पर आए, इसके लिए कानपुर महानगर व्यापार मंडल की ओर से, समस्त पदाधिकारियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। श्याम बिहारी मिश्रा अमर रहे, मिश्रा जिंदाबाद, बिहारी मिश्रा अमर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। कोर्ट में विचारणी मामले में दबंगों का हस्तक्षेप, निर्माण कार्य शुरू। आपको बता दें, मुरादाबाद के मूड़ापाड़े थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्षेत्रीय गांव नवाबपुर निवासी हिरादोई पत्नी राम अवतार ने गांव के ही लोगों पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप मढ़ा है। महिला का आरोप है कि गांव के ही दर्शन ने गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जे की नीयत से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। आरोप है कि मामला कोर्ट के विचारणी होने के बावजूद दबंग बेखौफ हैं।
अवैध कब्जा करने वाले दबंग लोगों के खिलाफ पीड़िता ने थाना पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जमीन के बारे में क्या है जमीन का मामला? जमीन का मामला बस चूल्हा रख रही है जाए टाइम इस टाइम और कब्जा कर लिया उन्होंने, मशीनें खड़ी हैं। किन लोगों ने कब्जा कर लिया? बांके लाल है और भरगराज है, भूपाल है और हेमपाल है, अतर सिंह है और कुंदन, दर्शन, मनोहर। अच्छा, कितने दिनों से आपका मुकदमा चल रहा है और क्या सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं करी है। थाने में दूसरी बार पकड़वा दिया जाए तो इसने जो कह दी मुझसे कि फैसला कर लेंगे, घर को ले चलो हमें यहाँ से, हम फैसला कर लेंगे। तो उसने कागज भी लिख दिया दरोगा जी ने। तो उसने मैंने घर जाकर फिर मैंने कही कि फैसला करो इसका। 3 दिन में भाजी इनके पीछे पीछे जब कोई आदमी सामटा ना हुआ, बिल्कुल ही कति सामटा ना हुआ और मैं पीछे पीछे फिरत रही का फैसला कर ही नहीं उन्होंने। अच्छा, और क्या परेशानी हो रही है आपको? कोई लड़ाई परेशानी ऐसी है कि हम उसको काके लेना चाहते हैं तो वो लोग तो हमें तो गाड़ी देते हैं, धमका रहे हैं तुम्हारा। क्या कहते हैं? मारते हैं हमें और गाड़ी के लंग से तो कोई ठिकाने ना करते हैं। लौड़ा को इस दिन मोशन कह रही, इस दिन काके इसकी टक्कर नहीं होती, इसके जमान पर फल से नहीं गिरती और मरता नहीं जाए। बताओ कहाँ तक में जाको कहाँ। अच्छा, आप इस मामले में कितनी बार थाने आ चुके हैं? पुलिस आपके साथ क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है? थाने में तो मेरी बार आई मैं तो जब से मेरा 6 साल चल रहा है, जब से मैं थाने में जब उसके ऊपर कार्रवाई कर देती हैं तो वो थाने में पैसा भर देता है और काके बात हुई रह जाती है। अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है अगर तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊँ बताओ, कहाँ जाऊँगी मैं? सुनवाई तो कोई कर ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो पैसे भर देते हैं और छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, कोई दबंग किस्म के लोग हैं, लड़ाकू इंसान है, कौन है वो लोग जो दबंग लोग हैं जो जमीन पे कब्जा करे पड़े हैं? सब दबंग में है और सब बताओ तो मैं इकली क्या कर लूँगी? इतने आदमियों में इकली कर लूँगी जब का मेरा लड़का कर लेगा। कौन सा गाँव है? नवाबपुरा, ये कहाँ? दौलारी का मजरा। ठीक। और विधवा औरतों में मेरा तो आदमी भी खत्म कर दिया। इसी ज़मीन के बारे में 1 साल मुकदमा चलाया उसने और एकदम आदमी खत्म कर दिया। और अब भी मेरे लौड़े पे ढार रखे हैं हरदम, कहीं मिलेगा रास्ता पे मार डालेंगे हमेशा। एक ही लड़का है। ठीक है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।